ओम शांति। आज है 25 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स है 24 सितंबर 1992 और आज की मुरली का विषय है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। तो पहला प्रश्न है, मिलना व झमेला में क्या अंतर है? प्यारे बाप दादा कहते कि अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को अपने मन मधुबन में देख रहे हैं, जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला नहीं है और बाबा को भी सिवाय बच्चों की और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और कोई मेरापन आ जाता है। एक मेरा बाबा, यह है सच्चा मिलन मनाना। कई बच्चे समझते हैं कि बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक आधार चाहिए, क्योंकि बच्चों का वायदा ही है एक बाप दूसरा न कोई। और जब उस एक की याद के बीच में अन्य देहधारी या अनेक समा जाते हैं तो वह याद की बजाय झमेला हो जाता है। तो जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही उलझ जाएंगे। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है और बुद्धि असत्य को सत्य और रोंग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट है, लेकिन वह सत्य को भी असत्य की शक्ति से रोंग सिद्ध करेगा। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य जीत में क्या अंतर है? बाबा बताते, असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की होती है। असत्यता के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश रहते हैं, तो जितना समय खुशी मनाते अपने को राइट समझते हैं, लेकिन समय आने पर उनमें सदा काल का पश्चाताप और असत्यता हार समाई हुई होती है। तो बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में अर्थात रावण राज्य में वर्तमान में विजय की खुशी या मौज इस समय मना लें, लेकिन भविष्य किसने देखा। लेकिन यह जजमेंट भी रावण की है अर्थात असत्य की है, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य बन नहीं सकता। असत्य के वशीभूतात्मा अल्पकाल की खुशी में के झूले में झूलती है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में झूल नहीं सकती। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान अथवा दुआएं नहीं पा सकते। आगे बाबा हमें सावधान भी करते हैं कि वर्तमान समय असत्य का राज्य है,
तो असत्य के राज्य के अधिकारी जो प्रेसिडेंट हैं वह रावण है। उसके कितने शीश हैं। असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं। जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसीलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स भी बहुत वैरायटी बाहर और मधुर रूप की देते हैं। इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। ये सब रावण के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। तो बाबा कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे नंबरवार जानते हैं। तो बाबा से किया हुआ वायदा हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई। हमें किसका चेकर व किसका मेकर बनना है। बाबा कहते हैं आजकल सभी दूसरों को चेक करने में होशियार हो गए हैं। बाप दादा चाहते कि अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन बच्चे उल्टा करते हैं, दूसरों का चेकर बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों की ये कहानियां रोज सुनते हैं। अब बाबा कहते कि अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी लंबी कहानियां बन जाती हैं, और यदि अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है। बाबा कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को प्यार का सबूत देना है। अर्थात बाप से प्यार है तो कभी भी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना है। अगला प्रश्न है बीज रूप बाप की प्रत्यक्षता कब होगी। बाबा बताते जिस प्रकार स्थूल में हम देखते हैं कि जब वृक्ष का संपूर्ण विस्तार हो जाता है तब बीज या फ्रूट प्रत्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से विस्तार जो है सार को प्रत्यक्ष करता है। तो विश्व के तख्त नशीन होने से पहले सेवा के तख्त नशीन होना होता है। अर्थात जब सेवा संपूर्ण रूप से फैल जाएगी तो बीज रूप बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो जितनी सेवा के तख्त नशीन बनता है उतना ही विश्व के तख्त नशीन बनता है। बेहद की सेवा है तो जब बेहद में फैल जाएगी तो बीज रूप बाप की प्रत्यक्षता होगी। अब हम समझेंगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात से कुछ मुख्य समझानियां। पहली है दुख की लहर से मुक्त होने के लिए कर्म योगी बनकर कर्म करो। तो बाबा कहते हैं सभी स्वयं को श्रेष्ठ मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है, चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, लेकिन साधारण कर्म करते भी अपने श्रेष्ठ नशे को भूलना नहीं है। घर में रहने वाली माताएं, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं, उनको भी यह सदा याद रहता है कि जगत माता हूँ या जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ। जो सदा इस रूहानी नशे में रहता है वह कोई भी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा रहेगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता, कर्म योगी बनकर कर्म करता है। कर्म बंधन मुक्त, कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराए। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। तो बाबा कहते कि अभी तुम बाप के परमात्मा के बच्चे बने हो खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। तो दुख की लहर आना यह भी रोना है।
यह रोना भी खत्म होना चाहिए। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर आ नहीं सकती। बाकी जो भी कमजोरी अभी बाकी है उसे इस महायज्ञ में स्वाहा करना है। दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। तो कोई भी कमजोरी को साथ में नहीं रखना है, स्वाहा करके बाबा का बन जाना है। उड़ते चलो, उड़ती कला में रहो और सदा याद रखो कि महान है और महान बनाना है। अगली बाबा की समझानी है, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। लौकिक में जब शक्तियों का पूजन देखते हो तो स्मृति में रहता है कि तुम चैतन्य अष्टभुजाधारी शक्ति स्वरूप आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। चैतन्य में हम कितने कमाल के बने हैं अर्थात श्रेष्ठ बने हैं। तो यह खुशी होनी चाहिए कि ये सब शक्तियों का पूजन हमारा ही यादगार है। देवियों के साथ गणेश की भी पूजा होती है। तो सदैव अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियां अनुभव होती हैं। बाप ने तो दी, लेकिन मैंने कितनी ली, धारण की और धारण करने के बाद समय पर वो शक्ति काम में आना। यही है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। बाबा ने तो हमें दी, लेकिन हमने कितनी परसेंट ली, यह चेक करना है। जब प्रैक्टिकल में काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति काम में नहीं आए तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो नहीं सकते, क्योंकि माया भी जानती है कि इनके पास किस प्रकार की शक्ति की कमी है और वहीं पेपर आता है और समय पर वही कमजोरी धोखा देती है। तो फुल पास होना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, सदा उड़ती कला में रहना। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाते चलो और उड़ते चलो। अगली बाबा की शिक्षा है, मेरे को तेरे में बदलना ही ब्राह्मण जीवन है। सभी अपने को एक बल एक भरोसा ऐसे अनुभव करते हो। चाहे कितने भी परिवार में हो, कोई भी हो, सहयोगी हो, विरोधी हो, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको ये सेवा के लिए निमित्त आत्माएं मिली हुई हैं। ऐसे निमित्त मात्र हमें स्वयं को समझना है। तो सब कुछ मेरा तेरा हो गया, मेरा कुछ भी नहीं अर्थात शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे में ही आकर्षण होती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। अगर थोड़ा सा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स है। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक लिखना सबसे सहज होता है। अगली समझानी है, पूज्य वह जिसकी आंख बाप के सिवाय कहीं ना डूबे। तो पूज्य आत्मा हूँ, इस पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है, किस विशेष आधार पर कोई पूज्य बनता है। लौकिक में भी हम देखते हैं पूज्य आत्मा की निशानी है, वह कभी भी किसी वस्तु, व्यक्ति या इच्छा के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वह नहीं झुकेगा। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन यहाँ बाबा का झुकना से अर्थ है प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य कहीं नहीं झुकता। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। सिवाय एक बाप के और कहीं भी मन बुद्धि का झुकाव न हो। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। तो जो कल्प कल्प की पूज्य आत्मा होगी उसकी निशानी है कि सिवाय बाप के और कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। क्योंकि जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया से बढ़िया चीज उसको भेंट चढ़ाते हैं। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा,
लेकिन सभी इच्छाएं, सभी साधन उसके आगे स्वयं झुकेंगे। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता अलग चीज है, लेकिन प्रभावित होना अलग चीज है। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे, यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी संस्कार, इच्छा, आत्मा की वशीभूत नहीं होना है। पूज्य स्वरूप में भी नंबरवार होते हैं। किसी देवी की, किसी शक्ति की, कोई बार बार पूजे जाते हैं और कोई कभी कभी पूजे जाते हैं। किसी की काम चलाऊ पूजा होती है, मंदिरों में भी फर्क होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी है। जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाऊ, चलो अमृत वेला उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, चाहे बाप से मिलन मनाए या निंद्रा से मिलन मनाए, तो यह काम चलाऊ हो गया। तो मूर्ति को भी इसी प्रकार से मंदिर में बिठा देते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव है। लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसीलिए झुकते सभी उनकी तरफ है। तो पूज्य की मुख्य निशानी क्या रही? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी, और जो संपन्न होता है उसकी आंख किसी में भी नहीं जाती, कहीं भी प्रभावित नहीं होती, अर्थात सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। अगली बाबा की शिक्षा है, संगठन में रहते भी न्यारा और प्यारा रहना ही फॉलो फादर करना है। बाबा बताते, सबसे अच्छा ग्रुप वह है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। कोई अकेला निर्विघ्न रहता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े संगठन में रहना और निर्विघ्न रहना, कितना भी हंगामा हो लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसा हमें बनना है। क्योंकि बाबा का परिवार बड़े ते बड़ा है, और जितना बड़ा बड़ा परिवार उतना ही बाबा सर्व का प्यारा और न्यारा है। इसीलिए आप सबका यादगार यहाँ पर अचल घर बना हुआ है। कितना भी कोई हिलाए, हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, लेकिन आपको अचल रहना है। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संकल्प में भी अचल। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता ही देखते हैं, विशेषता ही देखते वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज है, कल फिर बनेंगे। आज और कल में सारा ड्रामा आ गया। जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना यह स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। अगली बाबा की श्रीमत है, हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण बने, यही है बाप की श्रेष्ठास। इसमें बाबा मधुबन निवासियों के लिए समझा रहे हैं कि हम सभी मधुबन निवासी हैं। जो बाबा के बन गए वो सभी मधुबन निवासी हैं। तो मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहीं पर भी नहीं मिलती? क्योंकि यह श्रेष्ठ कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म ही है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म किए उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। एक एक बाबा का कदम सामने लाओ, उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो करते हो। कर्म भूमि का यही तो फायदा है। कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन वाले ले सकते हैं उतना औरों को लेने के लिए आना पड़ता है, लेकिन आपको यह वरदान मिला हुआ है क्योंकि यह वरदानी भूमि है। तो वरदानी भूमि का वरदान लेना अर्थात चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण में भी विशेषता दिखाई दे। विशेष ब्रह्मा बाप की अपनी कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठास है कि मधुबन का एक एक बच्चा, एक एक श्रेष्ठ आत्मा
हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। दर्पण में जैसे हूबहू दिखाई देता है, ठीक आपकी पर्सनैलिटी में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात निराकारी बनना, अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहाँ देखे ब्रह्मा समान। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, क्योंकि मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, लेकिन वहां पर रहने वाले निवासियों की महिमा है। तो मधुबन की महिमा चारों ओर हर रोज सुनते हो तो वह आप सबकी ही महिमा है। तो सदा अपनी बुद्धि को बाप समान कर्म करने में बिजी रखना है। फालतू बुद्धि में कुछ चलना नहीं चाहिए। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, इसीलिए अपने को फ्री नहीं करना। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। तो खुशनसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। तो इस लास्ट समझाने में बाप दादा की यही श्रेष्ठ आस है कि हर ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण बने। आज का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। और आज की मुरली का स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।